द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। भाद्रपद अथवा भादों के महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? आप उस एकादशी के व्रत की कथा और महत्व मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भाद्रपद अथवा भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान की पूजा करके इसके व्रत को करता है, इस एकादशी के पुण्य से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत का विधान मात्र सुनने से भी पापों का नाश हो जाता है। इसके व्रत को करने वाला मनुष्य महान सुख और संपत्ति का अधिकारी होता है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान ऋषिकेश नारायण इस व्रत के अधिदेवता हैं। पौराणिक काल में पवित्र अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई और देवताओं की योजना के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र योजना के अनुसार वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, हे राजन, तुमने कल रात स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया और दान करने के बाद उसकी दक्षिणा देने हेतु राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी, बेटा और खुद को भी बेच देना पड़ा। ये सब दुख उनको अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल के कारण प्राप्त हुए थे। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया था, जो उनसे शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था, और उनकी पत्नी और बेटे को नगर के एक व्यक्ति ने दासी के रूप में खरीद लिया था। इस तरह पूर्व जन्मों के कर्म फल के कारण राजा हरिश्चंद्र स्वयं एक डोम के दास बन गए थे, किंतु उन्होंने इन अत्यधिक कष्टों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा था। वो सभी विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का पालन करते रहे। जब उन्हें इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो अपने इस नीच कर्म पर उनको बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। वो सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठे थे कि महर्षि गौतम उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से वह एकादशी 7वें दिन ही आ रही है। उपवास में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करो। इस प्रकार उस एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नृपोत्तम, तेरे पुण्य के प्रभाव से ही मैं यहां आया हूं। यह कहकर मुनि वहां से अंतर्धान हो गए। राजा ने मुनि के वाक्य को सुनकर अजा नाम की एकादशी आने पर उस उत्तम व्रत को किया। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि को जागरण किया, जिसके प्रभाव से क्षण मात्र में ही राजा के पापों का अंत हो गया। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से राजा दुख सागर से पार हो गया और राजा का उसकी प्रिय पत्नी के साथ मिलन हुआ तथा उसने अपने पुत्र को जीवित अवस्था में प्राप्त किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी आदि बाजे बजाए तथा स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई और राजा ने एकादशी के प्रभाव से अकंटक राज्य को प्राप्त किया। अंत में नगर के लोगों तथा कुटुंब सहित राजा हरिश्चंद्र ने स्वर्ग को प्राप्त किया। हे राजन, भगवान को एकादशी परम प्रिय है तथा इसका व्रत करने वाले भक्त संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में प्रभु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। एकादशी में रात्रि जागरण की अत्यधिक महत्वता है। इस दिन किए गए दान का भी कई गुणा अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस कामना से कोई एकादशी व्रत करता है, उसकी सभी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। द्वादशी के दिन
सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महात्म सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस पवित्र अजा एकादशी की कथा मैंने तुमको सुना दी है। इस प्रकार अजा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।